गाइस, आज मैं बहुत ज्यादा डिसहार्टेड हूँ। आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। मेरे चैनल को ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है, अभी तक मेरे सब्सक्राइबर 500 तक नहीं हो पाए। प्लीज 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 अभी जाइए मेरे चैनल आशिक जहाँ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग देख रहे हैं ना मैं रोज कितनी मेहनत कर रही हूँ, पर आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरा दिल टूट जाता है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ पर एक भी सब्सक्राइब नहीं करता मेरे चैनल को। ऐसा कौन करता है? तो प्लीज मेरी बात मानिए, अभी जाइए मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। ये कहानी मीरपुर गांव की। माँ, हाँ बेटा। माँ, आज आपको पता है ना अर्जुन आने वाला। मैं तुमसे वही कहने वाली थी, जाके आज कितना खुशी का दिन है। मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मैं माँ से मिलूंगा, भैया से मिलूंगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा 3 दिनों बाद मैं वापस जाऊंगा। आज माँ मुझे देख के कितना खुश होगी। अपने गाँव की गलियां देख के बचपन याद आ गया। मेरा पूरा बचपन इसी गाँव में गुजरा है। माँ देखो, तुम्हारा बेटा अर्जुन आ गया। आ गए निकम्मे। कितना इंतजार करवाया माँ को, शहर जाके माँ को भूल ही गए थे। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। अब तुम पढ़ाई खत्म करके आ गए और मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। कब तक मैं अकेली इस घर में रहूंगी? करेंगी शादी करवाई तो उसकी बीवी तो गुजर गई। माँ, फिर से भैया की शादी करवा दो, इसमें क्या बड़ी बात है। भैया को राजी करो ना। माँ, मैं अभी शादी करना नहीं चाहता, प्लीज माँ। अभी मेरा पूरा फोकस मेरे करियर पे। माँ, मुझे स्टैब्लिश होना है। अभी मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। नहीं, कह दिया तुम्हारी शादी होगी तो होगी। अब तुम ये बताओ, लड़की तुमने ढूंढी हुई है या लड़की मैं ढूंढूं? सिर्फ इतना कहना है। शायद तो इस बार मैं तुम्हारी करवाऊंगी। अब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। माँ को बताना पड़ेगा कि लड़की मैंने पसंद कर ली है। माँ से मैं कल बात करता हूँ। माँ, मैं शादी करने के लिए राजी हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने, दिल खुश कर दिया आज माँ का। माँ, आपको ये बता दें, लड़की मैंने पसंद की हुई। ये तो और भी अच्छी बात है। लेके आओ फिर, मेरी बहू कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। माँ, तुम्हारा बेटा तो बड़ा तेज निकला। पहले कहता था शादी नहीं करूंगा, लड़की भी ढूंढ ली इसने। ये तो बड़ा आगे जा रहा है। देखा माँ, तुम्हारा बेटा छुपा रुस्तम निकला। लड़की भी पसंद कर लिया, हमें बताया भी नहीं। तो क्या गलत किया? तुझे तो मैं कह कह के थक गई कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन तुम सीमा के गम से निकल ही नहीं रहा। कब तक मेरे भरोसे बैठा रहेगा? कब तक मैं तुझे संभालती रहूंगी? कल मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन है। माँ को मिलवाऊंगा। तू शादी क्यों नहीं कर लिया? तुझे मैं कह कह के थक गई। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी। आप जानती हो सीमा को मैं बहुत प्यार करता था। कब तक तेरा ख्याल मैं रखती रहूंगी? मैं मर गई तो तेरा क्या होगा? लेकिन तुझे समझ में आता है नहीं। हर वक्त मेरे साथ चिपका रहता है। कल मुझे कुछ हो गया तो माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो हमेशा मेरे साथ रहती थी और रहती रहोगी। लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं सीमा से बहुत प्यार करता था, ये बात जानती हो। ठीक है, सो जाओ। मेरा पल्लू पकड़ और चुपचाप सो जा। अर्जुन, अब तुम शहर जाओ, मेरी बहू को लेके आओ। मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं कब तक अकेली रहूं घर में? ठीक है माँ, मैं जाऊंगा और आपकी बहू लेके आऊंगा। हाँ, कब तक मैं अकेली घर में रहूं? तुम और करण तो निकल जाते हो काम पे। मैं कब तक अकेली घुटती रहूं? कोई मुझसे भी बात करने वाला होना चाहिए ना। चलो जाओ। अब मेरी बहू मुझे जल्दी से लाके दे दो। मुझे भी तो दिखानी मोहल्ले वालों को मेरी कितनी प्यारी, कितनी सुंदर बहू है। चलो तुम शायद जाने की तैयारी करो, मैं यहाँ बहू के इस्तकबाल की। जी माँ, मैं जाता हूँ, बहू को लेके आता हूँ। आप उसके वेलकम की तैयारी कीजिए। आप देखिएगा अपनी बहू को देखकर आप खुश हो जाएंगे। कितनी प्यारी पसंद की है मैंने आपकी बहू। अंजलि नाम है उसका। नाम तो बड़ा प्यारा है। उम्मीद करती हूँ नाम की तरह मेरी बहू भी प्यारी होगी। मेरी बेइज्जती मत करवा देना सारी औरतों के सामने। तुम जानते हो, सब कहते हैं कि मेरी बहू बड़ी अच्छी आएगी। ये तो बड़ी खूबसूरत है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आंटी, मेरा नाम अंजलि है। अब थोड़ी जिम्मेदारी बहू को भी दूंगी। थक गई मैं अकेले काम करके। इन दोनों को क्या बोलूं कि माँ कब तक काम करती रहेगी? बेटा, अब तुम भी शादी करो। तुम क्यों मेरी बात नहीं मानते हो? अपना ख्याल करने वाली कोई लेके तो आओ। तुम जानते हो ना कोई पार्टनर चाहिए होता है। तुम मेरी बात समझते ही नहीं हो। सीमा के गम में कब तक ऐसे अकेले रहोगे? मुझे तुम्हें लेके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर माँ, मैं क्या करूँ, मेरा दिल नहीं मानता। आप जानती हो मैं सीमा से कितना प्यार करता था। आप क्यों मेरी टेंशन लेती हो? मैं अकेला खुश हूँ। माँ, शादी वादी छोड़ो, मेरे साथ मार्केट चलो, सौदा लेके आते हैं। शॉपिंग छोड़ो, मेरे साथ घर की ग्रोसरी लेने चलो। इसलिए तो कहती हूँ बहू को आ जाना चाहिए। कब तक तुम दोनों को ले लेके शॉपिंग करने जाऊंगी? अंजलि, तुम्हें बताया था मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। तुम्हें 2 दिन अकेला रहना पड़ेगा। मेरे बॉस का फोन आया था, बहुत अर्जेंट काम है। उन्होंने मुझे अर्जेंट 2 दिन के लिए बुलाया है। तुम अपना ख्याल रखना। आप मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं। मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? आप जानते हैं मेरी नई नई शादी हुई है। माँ है ना, माँ भी है, भैया भी है। मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। और मैं तुम्हें इस तरह कभी छोड़ के नहीं जाता। 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगा। ये मुझे अकेला छोड़ के चले गए। अभी तो मैं इन लोग को जानती भी नहीं हूँ सही से। पानी पिला दे कोई, कोई मुझे पानी पिला दे, वरना मैं बद्दुआ दे दूंगा। मेरी बद्दुआ हमेशा लगती है। कोई खाने को दे दे, जल्दी आओ, खाने को दे दो, बाबा आए, वरना बद्दुआ दे दूंगा। जाओ जाओ, ये बहुत माने हुए बाबा है। अगर इनकी ख्वाहिश पूरी ना करो तो बद्दुआ देते हैं। वो बद्दुआ हमेशा लग जाती है। इनका शाप बड़ा खतरनाक माना जाता है। जाओ, कुछ खाने का है तो किचन में जाके दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक करे। मैं अभी जाके कुछ दिलाती हूँ। उससे पहले वो हमें बद्दुआ। ले लो बाबा, खाना खा लो। बहुत खुश रहो। चलो, मैं चलता हूँ। अर्जुन जी मुझे अकेला छोड़ के चले गए। अभी तो हमारी शादी हुई थी, कहते थे यहाँ लेके जाऊंगा, वहाँ लेके जाऊंगा। अब मुझे अकेला करके चले गए। मैं इनसे बात ही नहीं करूंगी। अब मैं इनको दिखाऊंगी नाराजगी क्या होती है। पानी पिला दो, बाबा आया है, बाबा को बहुत प्यास लगी है। पानी ला दो, पानी, वरना बाबा शाप दे देगा। बाबा का शाप हमेशा लगता है। पानी दे दो। जो घर में है वो मुझे पानी पिला दे, वरना मैं उसको शाप दे दूंगा। ये कौन मुझे परेशान कर रहा है? बार बार कोई ना कोई आता रहता है। पानी दे दो, पानी।
पानी पिला दे, बाबा शाप दे देगा। जब से गांव में शादी करके आई हूँ शोर से परेशान हो गई हूँ। अब कौन बुड्ढा आगे चिल्लाया जा रहा है। इस घर में जो भी है मैं उसको शाप देता हूँ। वो जितना भी पानी पी लेगा, चाहे पूरा समंदर ही क्यों ना पी ले, उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। ये मेरा शाप रहेगा। जो भी अंदर था उसने मेरा बड़ा दिल दुखाया, मांगा ही क्या था, सिर्फ पानी। अब मैं चलता हूँ, मेरा शाप है। मरने के बाद भी उसको सुकून नहीं मिलेगा। इसने मुझे पानी नहीं पिलाया। जो भी घर में है उसकी भी आत्मा इसी तरह पानी के लिए तरसेगी और उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। वो भी तड़पती रहेगी जैसे इस वक्त मैं प्यास से तड़प रहा हूँ। मेरा शाप है, मैं अब चलता हूँ। ओह माय गॉड, कहीं वो बाबा जी तो नहीं। इनके बारे में सासू माँ ने मुझे बताया था कि शाप देते हैं, इनका शाप हमेशा लगता है। बाबा जी वो सॉरी, मैं अपना काम कर रही थी इसलिए मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। आपने पानी मांगा था ना, ये लीजिए आप पानी पी लीजिए, अपनी प्यास बुझा लीजिए। वो मैं अपना काम कर रही थी इसलिए आपकी आवाज मुझे आई नहीं। अभी ध्यान भटका तो आपकी आवाज आई। बेटा अब तो मैं शाप दे चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे ये पानी भी नहीं पीना। मैं आवाज दे दे के थक गया, मेरा पूरा गला खुश्क हो गया। अब मैं माफी चाहता हूँ। जो मैं तुझे शाप दिया वो तो तुझे लगेगा ही। तू मर भी जाएगी तो तेरी आत्मा पानी के लिए तरसेगी और तेरी प्यास कभी नहीं बुझेगी। ये बाबा जी कैसे शाप दे के चले गए मुझे। ये कैसे झाइल बाबा थे मुझे शाप दे के चले गए। मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। माँ ये क्या हो गया? अंजलि हमें छोड़ के चली गई। माँ पापा ने उसको शाप दिया था, वही हुआ जो सीमा भाभी के साथ हुआ था। कितनी नादान थी सीमा भाभी। कौन हो तुम? मैं अंजलि की रूह हूँ। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। तुम लोगों ने मुझे उस शाप बाबा के बारे में नहीं बताया। उस बाबा की वजह से आज मुझे मरना पड़ा। अगर मुझे शाप बाबा के बारे में पता होता तो मैं कभी इस दुनिया से नहीं जाती, ना उस बाबा से पंगा लेती, ना वो मुझे बद्दुआ देता। अब मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ने वाली। मैं तुम लोगों को भी आऊंगी और मारूंगी। अब भी तो मैं लौट कर जा रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को जरूर लेने आऊंगी। ये मेरा वादा ये रहा। कौन थी जो गायब हो गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन है मेरे आसपास। इतने सारे लोग, कौन सी आत्मा है जो मुझे परेशान कर रही है? मेरे तो ये अर्जुन, तुझे क्या हो गया? अर्जुन कहाँ है तू? क्या हो गया अर्जुन के साथ? मुझे लगता है मैंने कोई बुरा सपना देखा था तो मुझे सब के सब आत्माओं के रूप में नजर आ रहे थे। शुक्र ये मेरा ख्वाब ही था। घर में सब ठीक है। मैंने कितना बुरा ख्वाब देखा कि अंजलि मर गई और फिर मैंने अर्जुन को भी सीमा और अंजलि की रूह के साथ देखा। शुक्र है इसी मेरा बुरा ख्वाब था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ए ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है कि इसी एक ख्वाब था। मैंने कितना बुरा ख्वाब देखा। पहले हमें सीमा छोड़ के चली गई। मैं नहीं चाहता कि अर्जुन और अंजलि भी चले जाएं। हमारा है ही कौन? हमारा वैसे तो छोटा सा परिवार है। अगर इसको भी कुछ हो जाता तो हम क्या करते? मुझे अभी कहता हूँ इन बाबाओं से पंगे नहीं लेना चाहिए।